हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। और आज की जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है इस टॉपिक का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का। तो एक बारी आपको लास्ट जो वीडियो है उसका रिव्यू कर देता हूँ कि एलोकेशंस, अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलोकेशन का क्या मतलब होता है। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड का मतलब होता है एक्सपेंसेस विच कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू ए कॉस्ट सेंटर इज टू बी एलोकेटेड टू द कॉस्ट सेंटर। यानी कि कोई भी ओवरहेड है जो किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है, तो वो सारा का सारा ओवरहेड है उस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में जो एलोकेट कर दिया जाता है उसको हम जो है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड बोलते हैं। सेकंड आता है अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड का क्या मतलब होता है। अपॉर्शनमेंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू मोर देन वन कॉस्ट सेंटर ऑन इक्विटेबल बेसिस। यानी कि एक ही कॉस्ट सेंटर के अंदर काफ़ी टाइप से जो है, जैसे मशीन्स वगैरह जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। मान लीजिए एक कॉस्ट सेंटर है, उसमें 4 या 5 टाइप से जो है वो मशीन यूज़ हो रही हैं। तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर में उसको सारे के सारे ओवरहेड को ट्रांसफ़र करके और इक्विटेबल बेसिस के ऊपर जो है उस ओवरहेड को वहाँ पर अपॉर्शन कर देंगे। ठीक है ना। एक कॉस्ट सेंटर में मान लीजिए 5 मशीन है, तो ये जो सारा का सारा ओवरहेड है इन 5 मशीन में आप जो है इक्वली बेसिस के ऊपर जो है आप इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये बोला जाएगा अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। और नेक्स्ट आता है अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, चार्जिंग ऑफ ओवरहेड फ्रॉम कॉस्ट सेंटर टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय मींस ऑफ अब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच कॉस्ट सेंटर विच इज कैलकुलेटेड। यानी कि अब्जॉर्प्शन में क्या है कि जो भी आपका जो कॉस्ट सेंटर है उसमें कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही है, उसमें से जो आप उस प्रोडक्ट या सर्विस से जो आप ओवरहेड चार्ज करते हैं तो उसको हम अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कहते हैं। तो जो बेसिस हैं, जो रेट्स हैं, वो आप ऑलरेडी डिसाइडेड करते हैं कि भी किस रेट के ऊपर जो है ये हमने ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना है। तो ये तीनों मतलब हो गए आपके एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के। तो अब हम स्टडी करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरहेड रेट्स। यानी कि जो ओवरहेड रेट, जो अब्जॉर्प्शन हम करते हैं ओवरहेड्स का, तो उनको हम किस तरीके से जो है वो एब्जॉर्व करते हैं। तो उसके जो डिटर्मिनेंट्स है क्या क्या है, तो ये 3 तरीके से हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। एक तो एक्चुअल रेट्स के बेसिस के ऊपर, एक प्री डिटरमाइंड रेट्स के बेसिस के ऊपर, और एक हम स्टैंडर्ड रेट के ऊपर। तो ये तीनों 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्चुअल रेट पे हम ओवरहेड का अब्जॉर्प्शन देखते हैं। तो किस तरीके से, क्या मतलब होता है इसका। एक्चुअल रेट इज कैलकुलेटेड by dividing actual overhead by actual quantity produced और actual base। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि एक्चुअल रेट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपके एक्चुअल में ओवरहेड होते हैं उन ओवरहेड को आप एक्चुअल क्वांटिटी से या एक्चुअल बेस से डिवाइड करते हैं, तो एक्चुअल रेट आपका ओवरहेड के अब्जॉर्प्शन का आता है। अब यह बेस, हम इसको जो बेस है या क्वांटिटी प्रोड्यूस, तो आप समझ गए कि क्वांटिटी का क्या मतलब है कि जितना ही मान लीजिए आपका ओवरहेड, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ आया है और आपका आउटपुट जो है वो 10,000 है रहा है, क्वांटिटी आपने 10,000 प्रोड्यूस की है, तो इसका मतलब एक क्वांटिटी के ऊपर आप 10 रुपये जो है वो ओवरहेड चार्ज करेंगे। तो ये तो हो गया आपका क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर। एक्चुअल बेस के अंदर क्या है कि जो डिनोमिनेटर है आप किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, वो जो एक्चुअल बेस हो सकता है आपका मटेरियल के बेसिस के ऊपर भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर के बेसिस के ऊपर भी, मशीन आवर के रेट, मशीन आवर पे भी, लेबर आवर पे भी, और क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड के ऊपर भी। तो एक्चुअल रेट में क्या है कि जो आपका एक्चुअल ओवरहेड है उसको एक्चुअल बेस या एक्चुअल क्वांटिटी से आप डिवाइड करते हैं, तो वो आपका एब्जॉर्प्शन रेट आ जाता है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ बेस इन प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब यहाँ पर हमने जैसे 10 रुपये हमने अब्जॉर्व किया, 10 रुपये हमने कैलकुलेट किया एक प्रोडक्ट के लिए, या फिर अगर यदि हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, सपोज ये आपका 1 लाख रुपए का ही आपका ओवरहेड रहता है और आपने इसको मशीन आवर रेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है,
मान लीजिए मशीन आपकी 20,000 आवर चलती है तो 5 रुपये पर आवर हो गया। एक प्रोडक्ट में मशीन मान लीजिए 10 आवर यूज़ होती है तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप उस प्रोडक्ट से जो है 50 रुपये ओवरहेड के एब्जॉर्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है एक्चुअल रेट की कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड आ जाता है प्री डिटरमाइंड रेट। तो प्री डिटरमाइंड रेट में क्या होता है, ये सारा का सारा एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो प्री डिटरमाइंड रेट इज कैलकुलेटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच द सेम वुड बी यूज्ड, यानी कि आप पहले से ही आप इसको कैलकुलेट करते हैं। द रेट इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द अमाउंट ऑफ ओवरहेड डिसाइडेड, यानी कि आप ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में इतना हमारा ओवरहेड आएगा। इन द बजट, जो भी आप बजट बनाएंगे तो उसमें आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा जो है ओवरहेड इतना रहेगा। एंड प्री डिटरमाइंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ये भी डिसाइड हो जाता है कि हमारा जो है प्रोडक्शन इतना रहेगा। तो इसके बेसिस के ऊपर जो है आप ओवरहेड की रेट की कैलकुलेशन करते हैं। तो प्री डिटरमाइंड रेट का मतलब क्या हो गया, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द बजटेड पीरियड, आपने पहले से फोरकास्ट कर लिया, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय द 100। ठीक है ना, ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। दिस रेट शुड बी डिटरमाइंड टेकन इनटू कंसिडरेशन चेंज इन कंडीशन इफ एनी। अगर यदि आपकी प्रोडक्शन की कोई भी चेंज होता है प्रोडक्शन में फ्यूचर में, तो आप उसमें इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं इसको, प्री डिटरमाइंड रेट को, एस्टिमेटेड बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड और बजटेड बेस क्वांटिटी और वॉल्यूम। क्लियर होगी बात ये, यानी कि पहले तो हमने क्या किया था, एक्चुअल रेट में तो आपने एक्चुअल में कैलकुलेट किया था। प्री डिटरमाइंड रेट में आपने जो है एस्टिमेट करना है बजट के और उसको डिवाइड कर देना है नॉर्मल प्रोडक्शन से या फिर एस्टिमेटेड या बजटेड बेस से, क्वांटिटी से या वैल्यू से। ठीक है ना, इस तरीके से आप जो है यहाँ पर जो आपके ऑब्जर्वेशन ऑफ रेट्स हैं वो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड आता है इसमें स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट में आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं, स्टैंडर्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड बेस एंड मल्टीप्लाई बाय द 100। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट इस अकॉर्डिंगली आप जो है कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड ओवरहेड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड बेस मल्टीप्लाई 100। अब जो स्टैंडर्ड रेट के मेथड्स हैं, मेथड्स दो हैं, ब्लैंकेट और सिंगल ओवरहेड रेट मेथड एंड मल्टीपल ओवरहेड रेट मेथड। तो ये दोनों मेथड क्या क्या हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैंकेट और सिंगल ओवरहेड रेट मेथड में। व्हेन ए सिंगल ओवरहेड रेट इज कंप्यूटेड फॉर द फैक्ट्री एज ए होल इज नोन एज सिंगल और ब्लैंकेट और प्लांट वाइड रेट, यानी कि जब ओवरहेड चार्जिंग का एक ही रेट पूरी फैक्ट्री के ऊपर इम्प्लीमेंटेड किया जाता है उसको हम सिंगल ओवरहेड रेट बोलेंगे। इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ओवरहेड कॉस्ट फॉर द एंटायर फैक्ट्री, यानी कि जो टोटल फैक्ट्री उसमें जितना भी ओवरहेड आता है डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटम ऑफ बेस सेलेक्टेड। जो भी आप बेस सेलेक्ट करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे आप प्रोडक्शन से रिलेटेड, चाहे आप लेबर से, चाहे आप मटेरियल से, कोई भी आप बेस सेलेक्ट करते हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो ब्लैंकेट रेट आ जाएगा। तो नॉर्मली जो ब्लैंकेट रेट है वो अप्लाई होता है इन स्मॉल कंसर्न वेयर ओनली वन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। ठीक है, जब आप एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं छोटी कंसर्न में तो वहाँ पर जो है इस ब्लैंकेट रेट का जो है नॉर्मली यूज किया जाता है। सेकंड आता है मल्टीपल ओवरहेड रेट। मल्टीपल ओवरहेड रेट में क्या होता है, व्हेन डिफरेंट रेट्स आर कंप्यूटेड फॉर ईच प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, यानी कि हर एक प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है या सर्विस डिपार्टमेंट, कॉस्ट सेंटर या प्रोडक्ट लाइन, तो हर एक के लिए जो है अलग अलग आप जो है रेट डिसाइड करते हैं, तो वहाँ पर आ जाता है आपका मल्टीपल ओवरहेड रेट्स। तो इसके लिए कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड और अपोर्शन टू ईच कॉस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग बेस। इस तरीके से हम इसमें जो है ओवरहेड रेट की कैलकुलेशन करते हैं। तो जो मल्टीपल रेट्स हैं आप डिफरेंट एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप डिफरेंट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग मशीन के ऊपर और अलग अलग लेबर के ऊपर आप जो है इसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी आप इसमें अलग अलग से कैलकुलेशंस कर सकते हैं।
सेपरेट रेट फॉर ईच कोस्ट सेंटर, यानी कि एक ही फैक्ट्री में डिफरेंट कोस्ट सेंटर्स हैं, वहाँ पर आप इसमें अलग अलग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फिक्स और वेरिएबल के अकॉर्डिंगली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं एक फैक्ट्री के अंदर, तो आप जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है आप इसको एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप जो है मटेरियल कंटेंट के अकॉर्डिंगली, लेबर कंटेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, इस बेसिस को भी ध्यान में रखकर जो है आप स्टैंडर्ड रेट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपका, मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स। तो मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड में सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, यानी कि जब आप ओवरहेड को जो एब्जॉर्व करते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस के ऊपर करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। एब्जॉर्प्शन रेट की हम इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एस्टिमेटेड ओवरहेड या ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल मल्टीप्लाई 100। तो ये परसेंटेज में आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि एक फैक्ट्री के अंदर जो है 20,000 रुपीज़ का मटेरियल यूज होता है, डायरेक्ट लेबर 10,000 की, ओवरहेड है 6,000 के। कंपनी में एक जॉब परफॉर्म करनी है जिसमें कि 400 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल लगा है एंड 250 रुपये का डायरेक्ट लेबर लगा है। तो हमने इसके अकॉर्डिंगली अगर ओवरहेड को एब्जॉर्व करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए 6,000 का आपका ओवरहेड था, 20,000 का मटेरियल था, मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये आ जाता है 30%। और जो है आपने जो जॉब कंप्लीट की है उसमें डायरेक्ट मटेरियल लगाया आपका 400 रुपीज़ का, राइट। इसको मल्टीप्लाई हमने 30% से किया, तो ओवरहेड अब्जॉर्व किया आपने इस जॉब से 120 रुपये का। तो ये आ गया आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। सेकंड आ जाएगा आपका डायरेक्ट वेजेस मेथड। डायरेक्ट वेजेस में उसी तरीके से जो आपके ओवरहेड है उसमें टोटल डायरेक्ट लेबर से आप डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लेबर देखेंगे 10,000 की है, ओवरहेड आपका 6,000 का है, तो एब्जॉर्प्शन रेट आ गई आपकी 60%। एक जॉब परफॉर्म किया है उसमें डायरेक्ट मटेरियल आपका 400 का और जो है 250 रुपये का डायरेक्ट लेबर है, ठीक है। तो 250 का डायरेक्ट लेबर है तो मल्टीप्लाई बाई 60%, तो ये आ गया आपका 150 रुपये। समझ में आ गया बात ये। अब हम देखते हैं कि थर्ड मेथड आ रहा है आपका डायरेक्ट लेबर आवर मेथड में, यानी कि टोटल लेबर आवर कितनी फैक्ट्री में यूज़ हुई है, ओवरहेड को डिवाइड कर देंगे टोटल लेबर आवर से। अब उसी क्वेश्चन को हम इसमें देखते हैं। मटेरियल है 20,000, लेबर है 10,000, लेबर आवर है 6,000, ठीक है। तो 6,000 है तो 6,000 को 6,000 से डिवाइड किया, 1 रुपये पर आवर आ गया। जो जॉब आपने कंप्लीट की है उसमें 400 आपका मटेरियल, 250 डायरेक्ट मटेरियल, और जो आवर यूज़ हुए हैं 125 आवर यूज़ हुए हैं, तो पर आवर के अकॉर्डिंगली इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर जो ओवरहेड अब्जॉर्व हुआ वो 125 रुपये का। अब फोर्थ मेथड में हम प्राइम कॉस्ट के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। प्राइम कॉस्ट में क्या है कि एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। तो डायरेक्ट मटेरियल 20,000 एंड लेबर है आपका 10,000, तो प्राइम कॉस्ट का तो आपको मतलब पता ही है कि जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर ये आपकी प्राइम कॉस्ट 30,000 की आ जाएगी और आपका ओवरहेड है 6,000 का, तो 6,000 डिवाइडेड बाई 30,000 ये आ गया आपका 20%। अब जो आपका जॉब है उसमें जो आपकी प्राइम कॉस्ट है 400 प्लस 250, 650 आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई 20%, ये आ गया आपका 130 रुपये ओवरहेड अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट मेथड में मशीन आवर रेट के बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर। तो वही क्वेश्चन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मशीन जो है 2000 आवर वर्क करती है, ओवरहेड है आपका 6,000 रुपीज़ का, तो पर आवर मशीन रेट पे कितना आ गया 3 रुपये। अब जॉब जो आपने परफॉर्म की है उसमें आपकी 60 आवर जो है मशीन यूज़ हुई है, तो यहाँ पर अगर यदि हम देखते हैं तो 3 रुपये मल्टीप्लाई बाई 60 आवर, ये आ गया 180 रुपये ओवरहेड, इससे आप एब्जॉर्व कर लेंगे जॉब से। अब नेक्स्ट जो मेथड आता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मशीन आवर एंड डायरेक्ट आवर, तो इसमें आप अब्जॉर्प्शन रेट जो है
आपके उसी तरीके से कैलकुलेट हो जाएंगे। जो मशीन के जो ओवरहेड है वो मशीन आवर के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देंगे, और जो लेबर से रिलेटेड ओवरहेड है वो आप लेबर आवर के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देंगे। तो एक बार एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड 60,000 रुपीज़ का, एस्टिमेटेड लेबर आवर है आपके 1,20,000 आवर्स, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 1,50,000 है, और मशीन आवर है 40,000 आवर्स। तो एक जॉब परफॉर्म की गई है, उसमें जो है मटेरियल जो है 500 रुपीज़ का, वेजेस जो है 400 रुपीज़ की, डायरेक्ट लेबर जो है वो आते हैं आपकी 300 आवर्स, और मशीन आवर आते हैं 150। तो आपने कैलकुलेशन करना है एब्जॉर्प्शन का किस तरीके से, डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे, मशीन आवर के रेट के बेसिस के ऊपर, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड के बेसिस के ऊपर। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक बार इस फिगर को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड में हम देखते हैं तो लेबर कॉस्ट आपकी 150 थी, तो यहाँ पर ये आ गया आपका 40%। ठीक है, लेबर आवर के अकॉर्डिंगली करना है तो 1,20,000 आवर्स से तो 50 पैसा पर आवर। मशीन आवर के अकॉर्डिंगली लेना है तो मशीन आवर से, टोटल मशीन आवर से डिवाइड कर दिया, 1 पैसे पर आवर। मटेरियल आ गया, डायरेक्ट वेजेस आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गई। ठीक है ना, वेजेस के ऊपर 40% है, तो ये आपने 160 आपका ये आ गया एब्जॉर्प्शन रेट, और टोटल जो फैक्ट्री कॉस्ट है 1,060 रुपये आ गई। तो 900 प्राइम कॉस्ट रहेगी, 300 आवर यूज़ हुए आपके इसमें। आप पीछे क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए, 300 आवर है इसमें लेबर आवर, और 150 मशीन आवर। तो इसको आ गया आपका 150, तो टोटल जो है आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 1,050 रुपीज़। इसी तरीके से यहाँ पे 150 आवर यूज़ हुआ है, तो 1.50 के हिसाब से 225 टोटल किया, तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 1,125। तो इस तरीके से हमने तीनों जो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड से, डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड से, और मशीन आवर रेट मेथड से हमने ये सेम क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो आता है आपका प्रोडक्शन यूनिट मेथड, यानी कि टोटल जो है आउटपुट कितना आता है, यानी कि टोटल जो ओवरहेड है उसको हम टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे, तो वो अब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगी। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको एक बार देखिए। अब एक कंपनी है, उसमें 3 जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, टेबल फैन, सीलिंग फैन एंड कूलर। तो जो आउटपुट है 2000 टेबल फैंस की, 1000 सीलिंग फैंस की एंड 200 कूलर्स की है। टोटल जो फैक्ट्री ओवरहेड है 48,000 रुपीज़ का है। ठीक है ना, फाइंड आउट द फैक्ट्री ओवरहेड फॉर ईच प्रोडक्ट इफ 1 कूलर इज इक्वलेंट टू 4 टेबल फैन एंड 1 सीलिंग फैन इक्वल टू 2 टेबल फैंस। ठीक है ना, एक कूलर जो है 4 टेबल फैन के बराबर है, और एक सीलिंग फैन जो है 2 टेबल फैन के बराबर है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के आपने पहले भी किए हुए हैं, तो पहले तो एक बार हम जो है इन सबको इक्वलेंट करेंगे। तो 4 टेबल फैन जो है वो एक कूलर के बराबर हैं, तो टोटल जो है 2000 टेबल फैंस है, तो इसका मतलब वहाँ पे 500 कूलर्स हो गए। अब 2 सीलिंग फैन जो है एक कूलर के बराबर है, तो यहाँ पर 1000 सीलिंग फैन है डिवाइडेड बाई 2, तो ये 500 कूलर हो गया, और ऑलरेडी 200 कूलर है, तो रेशियो जो बन जाएगी वो 5:5:2 की रेशियो बन जाएगी। तो जो टोटल ओवरहेड है 48,000, उनको अगर यदि हम इनमें अपोर्शन करेंगे तो 20,000 तो यहाँ पे आ जाएगा, सीलिंग फैन भी 20,000 के आ जाएंगे, और कूलर में आ जाएगा 8,000। तो पर यूनिट हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेबल फैन टोटल 2000 है, तो 10 रुपये पर टेबल फैन आ जाएगा। सीलिंग फैन कितने हैं आपके 1000 है, तो सीलिंग फैन में आ जाएगा 20 रुपये, और कूलर हैं आपके 200, तो इसमें आ जाएगा 40 रुपये। तो इस तरीके से आप जो है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली आप ओवरहेड को एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।